क्या ये डिग्री करनी चाहिए? मेरे नज़दीक तो डिग्री नहीं करनी चाहिए, ये तो टाइम का ज़िया है। स्किल जारी बात है, जो टीचर लगा है, जो जिसको मार्केट में नहीं जॉब मिली, वो टीचर लगा है, वो कैसे स्किल्स खाएगा? क्योंकि स्किल में तो खुद लैग करता है। उसका सर्च करूंगा बिजनेस की, उसको कहूँ तुम इस रेंज में कमा रहे हो, मैं तुम्हें इस रेंज में जा सकता हूँ। सही है, कहते हो तो एक कॉल हो जाए। हाँ। अगर मैं आपको मैसेज करूँ व्हाट्सएप पे, आप वैसे बहुत प्रोफेसर बहुत बिजी हैं, मैं आपको कहूँ आप 100 रुपये कमा रहे हैं, मैं आपको 200 पे ले जाऊंगा, कहते तो बताऊं आप ना करेंगे? किसी को पैसे कोई भी नहीं करेगा। आपने कोल्ड ईमेलिंग में भी ये करना है, कॉलिंग में भी कहूँ बताऊं, अगर तो जारी बात तजस्सुस होगा तो पूछेगा, जब पूछ लिया फंस गया थे। अब क्या हुआ है कि डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो गई है। सप्लाई में वो बंदे भी आ गए जिनको कोडिंग नहीं आती। वो जैसे नेरी में शापर आते हैं ना, वो पहले खुद जीपीटी को कह के आते हैं, यार ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये बना दे यार, बना दे। क्लाउड से कहते बना दे। वो तब हमारे पास आएंगे जब वो आगे से जवाब नहीं मिलेगा। मेरे पास 3 जो एआई एजेंट्स हैं, मेरे को 10 के करीब वेबसाइट्स हैं। अच्छा? मैंने अपनी बनाई हैं। अच्छा। और उनमें एक एसईओ एजेंट है जो उसकी एईओ, जीईओ और एसईओ 3 चीजें करता है। मतलब कोई जीपीटी पे भी सर्च करता है ना, तो जीपीटी रिकमेंड करती है नुमान। तो अक्सर लोग मुझे जीपीटी से सर्च करते हैं और आ जाते हैं। पिछले दिनों एक बंदा था सऊदी अरब का, तो वो सीईओ था, उसने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कोई चीज बनाई और उनके डेवलपर फंस गए। तो मैंने उस चीज पे काम किया हुआ था और जीपीटी से पूछा, क्लाउड में उन्होंने रिकमेंड किया कि पाकिस्तान में ये बंदा है जिसने ना इन चीज़ों में पंगे ज़्यादा लिए हैं, इससे कॉन्टैक्ट करो। वो मेरे व्हाट्सएप पे आया, उसने कहा मुझे फिक्स कर दे, और मुझे तो उसने ये भी कहा कि भैया तू फिक्स कर देना, मैं तुझे सऊदी अरब बुला लूंगा और तुझे इतनी सैलरी। मैं कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी तेरे से अच्छे क्लाइंट्स हैं। मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपने आप को अपनी लर्निंग कैसे बढ़ाता हूँ, अपने आप को ग्रो कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द की पोस्टें देखते हैं, जो आपके रेलिवेंट बंदे होते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं भी सॉफ्टवेयर, वो किस तरह के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। अच्छा। करने के बाद उधर से मैं लेता हूँ एक आइडिया, या आप उसके पास जाते हो या वो आपके पास है, आपके पास दोनों चैनल अवेलेबल होने चाहिए एट अ टाइम। ये कीमती। और हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को कहूंगा भाई एक अपनी वेबसाइट बना लो और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे, डेली नहीं तो मंथली बेसिस पे अपडेट करना शुरू करें, और उसमें ब्लॉग सेक्शन बनाएं, अपने पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं। वो उसकी एसईओ करें, एसईओ, जीईओ, एईओ करें, तो क्लाइंट खुद चल के आने वाला एक रास्ता खोल जाएगा। इसके अंदर लोगों के पर्सनल फोन नंबर, पर्सनल ईमेल पड़ी होती है। अच्छा। जब आपका चलता हुआ फोन नंबर क्या है वो मेरे पास आ जाएगा। पिछले दिनों मेरा एक एक्सपो एग्जीबिशन में जाना हुआ, मुझे उधर इनवाइट किया गया था। मैंने प्रोजेक्ट चेक किए, बच्चों के इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई इधर आपने कौन सी डेटाबेस यूज की। उनको डेटाबेस का नाम नहीं पता। उनको मैंने पूछा यार ये तुमने नेक्स्ट जेएस में बनाया है या तुमने रिएक्ट जेएस में बनाया, उनको ये नहीं पता, टेक्नोलॉजी भी नहीं पता। तो सारी वाइब कोडिंग है। तो ये जो वाइब कोडर है ना, अकेले वाइब कोडर जिनको आर्किटेक्चर आता पता ही नहीं, ये नहीं कमा सकते। इनके लिए वो कमाई के रास्ते बंद है। एक चीज जो ना ज़हन में बिठा लेनी है, आपने ना पैटर्न का हिस्सा नहीं बनना कभी। अब एक क्लाइंट है, मुझे कोई हेल्थ का सिस्टम बनाना है, अब मैं सर्च करूंगा, जीपीटी पे करूंगा, डीपसीक पे करूंगा, गूगल पे जाकर करूंगा। अब वो रिकमेंड किसे करेंगे? जिसका फिंगरप्रिंट्स नेटवर्क ज्यादा है, जिसने क्योरा पे भी अर्निंग डाली है, रेडिट पे भी अर्निंग डाली है, उसने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गिटहब पे इतनी। जब गूगल, ये जो आजकल गूगल ये जीपीटी वगैरह देख रहे हैं ना, वो इन सिग्नल्स को देख रहे हैं। अगर आपने ये काम किए हुए, उसको रिकमेंड करेगा यार इसने बहुत काम किया हुआ है इधर उधर, तो वो क्लाइंट चल के आएगा। अगर आपने एसईओ, इसको एसईओ जीओ के अंडर कह लें, अगर आपने ये काम किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसके अंदर ले आए, तो ये आपने काम किया है तो चल के आएगा। जो चल के आता है ना बंदा, उसको आप जितने मर्जी पैसे चार्ज कर सकते हैं। जिसको आप अप्रोच करते हैं ना, आपको थोड़ा सा कम पैसों पे काम करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं फ़खर अब्बास और आज हमारे गेस्ट हैं नुमान इस्माइल साहब। नुमान साहब कॉमसेट साहिवाल कैंपस के ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर साइंस इन्होंने किया था, 2018 में ग्रेजुएट हो गए थे। अब ये छोटा सा शहर है कंपेयर टू अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर,
से कंपेयर करें ना, तो साहिवाल में किसका एडमिशन होगा ना, तो नॉर्मली उसी बच्चे का होगा जिसका लाहौर या इस्लामाबाद या बड़े कैंपस में नहीं होता। लेकिन ये एक सक्सेस स्टोरी है मेरी नज़र में, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या होता है स्टूडेंट का या पेरेंट्स का, वो बच्चे को यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, कुछ कमा सके। और जब से एआई आया है ना, तो बड़े बड़ों की जो है ना नौकरी चली गई है, सच बता रहा हूँ आपको। और माशाल्लाह इनका इंटरनेशनल क्लाइंट है। और एआई के दौर में और 2026 में मैंने तो बड़े केसेस देखे हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 30-40% भी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, फारिग कर दिया बेसिकली। ठीक है, कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया, एक हफ्ते के अंदर भी फारिग कर दिया। ठीक है, तो नुमान भाई ने अपने आप को अपग्रेड किया और अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, एआई का यूज कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे यार, जो बच्चा आजकल यूनिवर्सिटी जा रहा है या इवन जो ग्रेजुएट अभी रिसेंट हुआ है उसको जॉब नहीं मिल रही, तो क्या गुर है यार कि जॉब मिल जाए, जॉब हासिल कैसे करनी है और अपनी स्किल को इन्हांस कैसे करना है, अडॉप्टेबिलिटी कैसे करनी है। क्योंकि एआई देखे ना बड़ा रैंडम है, चीजें इतनी क्विकली चेंज हो रही हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, केओस सिचुएशन है। और लेकिन इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और अच्छी इनकम कमा रहे हैं। मैं इनकम डिस्कस नहीं करने लगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। और अगर बैकग्राउंड देखें तो छोटा सा कैंपस था, लेकिन इसमें शौक जो है ना, वो कहते हैं ना ये आलम शौक का देखा ना जाए। तो नुमान भाई से आज हम पूछेंगे वो सारे गुर। तो अगर तो आप कंप्यूटर साइंस के हैं या किसी भी कंप्यूटिंग डिग्री के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो या इवन इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, कोई भी डिग्री कर रहे हो ना, तो मोटिवेशन लेने के लिए ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, और मेरा कॉन्टेंट हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक रहा है, कहता कि स्टूडेंट को सुने फिर उस पर अमल करें और उनका भला हो जाए। ठीक है, वो शेर क्या कहते हैं, तू भला कर तेरा भला होगा और फकीर की सदा क्या। नुमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला अपना। नुमान साहब सबसे पहले अपने बारे बताएं यार कि आपने आईसीएस किया था, ठीक है, 2012 में किया होगा, कब किया था? 14 में किया था? हाँ, 14 में मेरा कंप्लीट हुआ था और 14 में मैं फिर अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए, सीएस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, आजकल का जो स्टूडेंट है ना, उसको पता होता है कि कॉमसेट के कितने कैंपसेस हैं, फास्ट के कितने कैंपसेस हैं, यूईटी के कितने कैंपसेस हैं। तो फिर वो जब फॉर्म फिल करते हैं ना ऑनलाइन, तो प्रेफरेंस सेट करता है, मेरे पहले प्रेफरेंस ये होगी, और हमेशा वो लाहौर इस्लामाबाद को पहले नंबर पर रखेगा। वजह क्यों है? क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पर ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा और वहां पर इंडस्ट्री भी शायद बेहतर हो कंपेयर टू छोटे शहर। ठीक है, तो जब आपने कॉमसेट साहिवाल में एडमिशन लिया था तो आपके माइंड में क्या था? आपने बाकी बड़े शहरों में क्यों नहीं गए आप? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि मैं कभी अपनी लाइफ में घर से बाहर रहा ही नहीं। ठीक है, मतलब मैं कहीं पे भी जाता था तो घर वालों ने ट्रेनिंग इस तरह की थी कि भाई घर रात को घर होना चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो मैं उकाड़ा में यूनिवर्सिटी देख रहा था, तब उकाड़ा में यूनिवर्सिटी बनना स्टार्ट हुई थी और अभी तो उनका जो कंप्यूटर वाला डिपार्टमेंट भी नहीं था। यूनिवर्सिटी उकाड़े के बाद कर? हाँ जी। अच्छा, तो पहले इन्होंने कलसूम यूनिवर्सिटी बनाई, फिर बाद में ये उकाड़ा बनी है। तो पहले मंजूरी थी और फिर मंजूरी रही है, जैसे हमारा रोड स्टार्ट हो जाता है फिर वो 10 साल में जब इलेक्शन करीब आते हैं तो बनता है, यही हिसाब यूनिवर्सिटी का था। तो फिर मेरे पास मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं थी कि कॉमर्स में जाऊँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं रात को घर आऊँ। सही है। तो हाँ। उसमें उकाड़ा से साहिवाल रोज आ जा सकता था थ्रू बस। तो मुझे लगा कि यार ये यूनिवर्सिटी ना मेरा जो मोटिव है ना उससे मैच गोल्स आपके मीट कर रहे थे। हाँ, तो मैं रोज रात को घर आऊँ। दूसरा, मेरे 2 दोस्त थे और मैं चाहता नहीं था, मैं क्या दूसरे शहर में चले गया तो इस तरह के दोस्त नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो गुड। एक तो ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, जब मैं वापस आता था तो जब बस से उतरता था तो वो मुझे लेने के लिए खड़े भी होते थे। जबरदस्त, अमेजिंग। तो अच्छा, एक चीज क्लियर थी कि आपने सीएस करना था, ये क्लियर था वैसे आपको? यस, उसकी रीजन ये है कि मैंने स्टार्ट अपना लिया थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पंगे दे के, हैक करके। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरे पास इंटरनेट नहीं था तो यूनिवर्सिटी जब सारी गुजर गई, लास्ट सेमेस्टर के एंड चल रहा था जब पहली दफ़ा मेरे घर में इंटरनेट लगा। उससे पहले मेरे घर में इंटरनेट नहीं था।
तो मैंने जो कुछ सीखा लोगों का इंटरनेट हैक करके, कभी किसी गली में बैठा हूँ, कभी मैं अच्छा। छत की किसी दीवार पे बैठा हूँ, तो मैंने जितनी लर्निंग की है, मेरे अल्लाह मेरे हमसायों का भला करे, उनके नेटों इंटरनेट यूज करते हुए मैंने ये उनको यानी आप कानों का खबर नहीं लगने दी देगा। लेकिन जब मैं तब जेब भी इजाजत नहीं देती थी, ठीक है। तो जब मैं ये कर गया हूँ तो फिर मैंने उनको बताया कि यार मैं तुम्हारे नेट से करता रहा हूँ ये, तो इसके अब मैं पे कर सकता हूँ दारी बात, तब मैं पे नहीं कर सकता था। तो फिर मतलब उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, ये तो हमें खुशी है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मेरे घर वालों, मेरी वालदा को ना, मैं गेमें खेलता था, प्रोजेक्ट IGI गेम होती थी, तो मेरी वालदा को यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर तक यही लगता था कि ये काम ठीक नहीं है, वो कहती थी गवर्नमेंट जॉब करो। हाँ। तो अक्सर मैं लैपटॉप चला ही रखता था, लैपटॉप तो नहीं होता था, सॉरी, वो डेस्कटॉप पीपा कंप्यूटर होता था, हाँ जी। वो चला ही रखता था। मेरी अम्मी आगे ना स्विच उतार के कहती थी ऐसे माँ पे बैठा रहेगा हाँ, सही। तो घर वालों को तब एहसास हुआ जब उधर से मुझे पैसे आने लगे। हाँ। तो जब तक आप कोई भी काम करें, जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही हैं, कोई भी काम करें, जब तक उस काम से आपको पैसे नहीं ना आते, तो घर वाले उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नुमान भाई, इसके साथ क्वेश्चन यहाँ पर लिंक्ड है। तब 2014 में ना आपके पास CS होती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री शायद हो, इस बस यही 2 डिग्री थी मेरे ख्याल में। अभी अगर हम देखें तो अभी साइबर सिक्योरिटी अलग से डिग्री बना दी है आपके यूनिवर्सिटीज ने, डाटा साइंस बना दी है, और AI तो डिग्री CS के मुकाबले में आ गई ना, क्योंकि जब से ये चैट GPT और क्लाउड शलॉड सारे आए हैं ना, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री BS 4 साल अलग से लॉन्च कर दी है। अब यहाँ पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि वो CS में करे, AA में करे। कुछ कहते हैं जी CS करेंगे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका आर्किटेक्चर, आपका डिजाइन वाला पार्ट, आपकी कोडिंग। कुछ कहते नहीं जी आगे AI इंजीनियर का बड़ा रोल है। तो वैसे अगर एक कोई लेमैन आपसे पूछे कि यार मुझे कख नहीं पता कि ये AI क्या है, मैंने ICS किया या मैंने FSC किया है, तो आप क्या किसी को मशवरा देंगे कि कौन सी डिग्री चूज करनी चाहिए? अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो यूनिवर्सिटी, पहली बात तो ये जितनी आपने डिग्रीज बताई हैं, BS AI है, SE है और CS है, CE है, इनमें ना कोई 90% जो कोर्सेज हैं वो सेम है। ऐसे ही ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो बाकी क्या ये डिग्री करनी चाहिए? मेरे नज़दीक तो डिग्री नहीं करनी चाहिए, ये तो क्या कहते हैं, टाइम का ज़िया है। आपको अगर यूनिवर्सिटी जाना, ग्रूमिंग के लिए चले जाएं, आपको बोलने का तरीका आ जाएगा, आपको को एजुकेशन का थोड़ा सा तरीका आ जाएगा कि आपने किस तरह यानी कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना है। आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं बोलने का सलीका आ जाएगा। इससे ज्यादा यूनिवर्सिटी कुछ नहीं सिखाती। और दूसरा, टीचर कौन बनता है? टीचर वो बनता है जिसे मार्केट में जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो endorse it। हाँ यस, मैं तो इसको endorse करता। सेकंड तो हमारे साथ जितने भी जिन्होंने पढ़ा, जिनको जॉब मार्केट में नहीं ना मिली, वो टीचर लग गए। तो जिनको जॉब मिल गई, यानी कि जिनको काम आता था वो तो प्रोफेशनल फील्ड में बैठे हैं, तो जिनको नहीं आता था वो टीचर बने हैं। जो फिर जब टीचर को चीज नहीं आती तो कैसे अगले बंदे को सिखाएगा? पहली चीज मैं रिकमेंड करूंगा डिग्री वालों को, जिन्होंने डिग्री करनी है, एक वेबसाइट है roadmap.sh, उस पे जाएं। उस पे हर चीज के टाइटल लिखे हुए हैं कि अगर आपने फुल स्टैक डेवलपर बनना है, इस पे क्लिक कर दें। अगर आपने AI इंजीनियर बनना है, इस पे क्लिक कर दें। एजेंट्स बनाने सीखने हैं तो AI एजेंट्स पे क्लिक कर दें। बैकएंड इंजीनियरिंग पे जाना है, डेवऑप्स में जाना है, तो इन पे क्लिक करो। उसके अंदर ग्राफ है कि आपने पहले क्या करना, दूसरे पूरे स्टेप्स हैं। आप वो महीने के अंदर पूरी इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपने AI इंजीनियर बनना है, 1 महीना या 2, अगर बहुत सुस्त बंद मेरे जैसा है तो महीना लग जाएगा, हो सकता है मुझे कम लग जाए, लेकिन जो बिल्कुल सुस्त बनता है उसको 2 महीने लगा लो, 3 महीने लगा लो, वो AI इंजीनियरिंग कर जाएगा 3 महीने के अंदर। तो 3 महीने की जो AI इंजीनियरिंग है वो आपकी 4 साल इंजीनियरिंग पे भारी है। 4 साल इंजीनियरिंग में भाई वो मैथ के कोर्स आए नहीं है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन आया नहीं है, जिसका यूज नहीं होना। अच्छा, यूज होती होगी, लेकिन इन सेंस हमें ये नहीं पता होता है कि मैंने किसी को थप्पड़ मारना तो इधर डेरिवेशन क्या लगाऊं, ये कभी कैलकुलेट नहीं करते। थप्पड़ मारना बस मार देते हैं।
हमने जब बम्प चलाना होगा वहां पे इंटीग्रेशन डेरिवेशन यूज होती है। तो जब तक हमें एप्लीकेशन नहीं पता तो ये ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा को नहीं है। हकीकत बात है, यूनिवर्सिटी जैसे आप क्रॉस करेंगे सॉफ्टवेयर की अगर फील्ड में आ जाएंगे तो वो जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन भूल जानी है, वो पता नहीं है, आपने दोबारा लर्न, आपको जरूरत पड़ गई तो हमने जीपीटी से जाकर पूछा यार ये कैसे होता था। क्या ये हर बच्चा, वैसे जो वेबसाइट है बताइए, हर बच्चा कर सकता है आपके ख्याल में? हर बच्चा कर सकते हैं, इंडिविजुअल सारे बराबर वैसे नहीं होते। देखिए उसमें मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपकी बात करना चाहूंगा। आप कॉम सेट सवाल में गए, मुझे आप एक एग्जांपल और फैक्ट्स की बात बताएं। आपके लेट से बैच में सीएस में 100 बच्चा था, एग्जांपल ले लेते हैं, मे बी ज्यादा हो कम हो, डिपेंड्स। तो जिस पोजीशन पर अभी आप बैठे हो या जो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है अभी, या जिस तरह आप काम कर रहे हो, और माशाल्लाह आपका अर्निंग देखकर लगता है कि आपने बड़ा फ्लरिश किया, अल्लाह इसमें और बरकत डाले, हम तो दुआ करते हैं जी। क्या आपके पीयर्स भी इतना कमा रहे हैं? पहले ये क्वेश्चन है। अगर जिनको आप जानते हैं, हम नाम किसी को नहीं लेंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारे मुझसे भी ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है। और उनकी अगर आप रेंज कैलकुलेट करें ना तो हो सकता है कि कोई 8-10 हज़ार डॉलर से अबव एक क्लाइंट से कमा रहा हो। ये आपके क्लास फेलोज की बात कर रहे हैं जो कॉम सवाल कहते थे? देखिए क्लास फेलो, देखिए 3 सेक्शन थे ना, उनमें से A B C 3 सेक्शन थे। और मैं तीनों सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। मेरे अकेले सेक्शन में 90 बंदे थे, 90। 90 में से एक में 90 थे। एक में 90 थे पहले जब स्टार्ट हुआ। तो जब पास आउट हुए तो मेरे ख्याल में 22 या 25 थे। अच्छा ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में सारे निकल गए थे, जिन्होंने वो पेयर्स कपलिंग कर ली, वो आउट हो गए। ठीक है, सही है। तो मैं तीनों सेक्शन को मिला के सोच रहा हूँ, और मेरे जो इर्द गिर्द उसी नेटवर्क के बंदे हैं ना, उनमें से मैं कईयों को जानता भी हूँ। तो किसी ने आप ये कह रहे हैं कि एआई को या जो वेबसाइट है बताई है, वहां से आप चीजें सीख सकते हैं, और हर बंदा में पोटेंशियल है, वो सीख सकता है। यस, वो रोड में बताता भी है और सिखाता भी है कि बस बताते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि उसमें हर चीज को ना बिगिनिंग टू एंड तक ना डिवाइड किया है। हर चीज के आर्टिकल्स हैं, आपको आर्टिकल पढ़ने में, अगर आर्टिकल नहीं देखना वीडियोस भी अटैच। कोई लोग होते हैं वीडियो से सीखना चाहते हैं तो वीडियो से सीख लें। अगर उसमें एग्जांपल्स और एप्लीकेशन हर चीज सारा कुछ है। जैसे आप सीखना चाहते हैं कि एआई एजेंट कैसे बनाते हैं, तो एआई एजेंट पे गए तो उसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या चीज होती है। तो वो डिप्लॉयमेंट अगर आपको नहीं पता तो आपको पहले वो या आर्टिकल देखेंगे डिप्लॉयमेंट क्या होती है, बैक एंड किसे कहते हैं वो पता होनी चाहिए ना। फिर ट्रांसफर मॉडल क्या होता है, वो फिर मॉडलिंग की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन आपको एक एक चीज स्टेप से पता लगेगी। और मैं तो आपको कहूंगा ये जो रोड मैप एसएच है, ये पाकिस्तानी की ही एक वेबसाइट है, कामरान उनका नाम है। और आई थिंक जर्मनी में होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा, फ्री है? और फ्री है। और क्या कहते हैं उसको, मेरे ख्याल में ना गिटहब की दुनिया में ना टॉप की वो है, मतलब टॉप रेटेड उनके स्टार्स है ना गिटहब पे, हर रेपो को स्टार्स होते हैं। तो तब थे आज से 4-5 साल पहले 150 के अबव स्टार्स है, तो मतलब वो नॉर्मल वेब रोड मैप नहीं है। जबरदस्त। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छा सोच बनाया आपने। हाँ, तो मैं तो कहूँगा उसका स्क्रीनशॉट भी आप वीडियो में जरूर लगाइएगा। हाँ, वो जब आपने वेबसाइट का मैंने किया मैं लगा दूंगा साथ ही। अच्छा, अब नवान भाई मुझे एक चीज बताएं। चले ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए लोग कहते हैं जी आपको, देखिए ये जो आपने चीज बताई ना, आप घर पर बैठ के कर सकते हैं, आपको इंटरनेट चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, बस घर। यूनिवर्सिटी जाते हो तो डिफरेंट जगह से लोग आए होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, और भी काफी फीचर्स हैं जो कि घर बैठे बैठे चीजें नहीं हो सकती। अच्छा, यही तो मैंने कहा, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ग्रूमिंग देनी है। हाँ, ये जो स्किल नहीं सिखानी, स्किल नहीं, स्किल जारी बात है, जो टीचर लगा है, जो जिसको मार्केट में नहीं जॉब मिली, वो टीचर लगा है, वो कैसे स्किल सिखाएगा? क्योंकि स्किल में तो वो खुद लगा करता है। सारे नहीं, उसमें सारे टीचर इस तरह के नहीं होते, कुछ टीचर टाइम लगा के आते हैं। मैं सारे सबकी कह नहीं रहा, लेकिन अक्सरियत। अच्छा, मुझे बताएं, आपके ये जो चीजें आपने, चले ठीक है, आपने 2018 में ग्रेजुएट हुए, जॉब भी आपको मिल गई, ठीक है, फॉरेन मिल गई मेरे ख्याल में। तो जब एआई आया
तो चीजें जब चेंज होना स्टार्ट हुई तो आपने कैसे अडॉप्ट किया अपने आप को, कि अभी तक आप उसमें इन है, काफी लोग उसमें रिप्लेस अच्छा, हो गए? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आउटपुट बताना चाहूंगा, ठीक है, बताएं। और उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा। हाँ, ठीक है। पहली तो चीज ये है कि अभी के लिए मेरे पास 3 जो एआई एजेंट्स हैं, मेरे को 10 के करीब वेबसाइट्स हैं, मैंने अच्छा। अपनी बनाई हैं। अच्छा, और ठीक है। उनमें एक एसईओ एजेंट है जो उसकी एईओ, जीईओ और एसईओ 3 चीजें करता है। मतलब कोई जीपीटी पे भी सर्च करता है ना, तो जीपीटी रिकमेंड करती है नुमान। हाँ, तो अक्सर लोग मुझे जीपीटी से सर्च करते हैं और आ जाते हैं। अब वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट से आते हैं, वेबसाइट से वो सोशल मीडिया पे मैसेज भी कर देते हैं या व्हाट्सएप पे आ जाते हैं या। ठीक है। तो जो एसईओ कर रहा है वो मेरा एजेंट है। हाँ। उसका नाम भी है अली। अच्छा। और वो डेली अपने आप को ट्रेन भी करता है, डेली बेसिस पे सर्चेस भी करता है कि आज एसईओ में क्या चल रहा है, फैक के बारे में गूगल ने क्या निकाला है, तो वो लर्न करता है। और ये एक तो एसईओ एजेंट है। दूसरा एक एजेंट है डेवलपर एजेंट। जो डेवलपर एजेंट है वो मोस्टली जो मेरे टास्क है ना, वो व्हाट्सएप से उसे मैं कहूँगा ना ये काम कर दे, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो लगा रहता है और टेस्ट करके स्क्रीनशॉट बना के मुझे बताता है हाँ भी ये चीज़ कहते थे, और मैं कहता हूँ हाँ। तो अच्छा। मतलब मैंने अपना ये तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना मैं ऑफलोड कर चुका हूँ एआई पे। अब आते हैं कि एआई के अंदर आपने सरवाइव कैसे करना है, ये सवाल है। तो एआई फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर को आप पैसे क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है। उसको पता लग जाना है कि यार इसको ये बीमारी है, उसके लगने के 5 मिनट लगने, 5 मिनट के हम 2000 5000 रुपये उसे देते हैं इन्फॉर्मेशन के पैसे। अगर जो डॉक्टर ने बात बतानी है वो मुझे पता लग जाए तो मैं पैसे दूंगा डॉक्टर को? 1 रुपये नहीं दूंगा कभी। अब एआई की तरफ आते हैं। एआई में अगर तो वो काम एक नॉन टेक्निकल बंदा जाकर से बताता है यार ये कर दे, और वो कर देती है, और आपने वही करके देना है, तो वो जो क्लाइंट है वो आपको पैसे क्यों देगा भाई? सही है। वो आपको पैसे नहीं देगा। पैसे तब देगा क्लाइंट जब उसका पेन पॉइंट वो खुद। सबसे पहले तो आजकल के जितने क्लाइंट्स हैं ना गोरे, सबके पास जीपीटी है। कोई उनमें गरीब भी है ना, जो रेडी वाला भी ना, उसके पास भी जीपीटी है। तो वो जब भी किसी कोई उन्हें डिसीजन मेकिंग देनी होती है ना, वो आधी पहले बातें जीपीटी से करके आएंगे। हाँ, पूरा असेसमेंट करके आएंगे कि क्या करना है। वो पहले खुद जीपीटी को कह के आते हैं यार ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये बना दे यार, बना दे। क्लाउड से कहते बना दे। वो तब हमारे पास आएंगे जब वो आगे से जवाब नहीं मिलेगा। सही है। या दूसरे क्लाइंट्स वो होते हैं जो नीश एक्सपर्ट होते हैं, ये जैसे कि एक लॉयर है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो जाके आईटी वालों से मत्था मारे या वो जीपीटी यूज करे, या कोई बहुत बड़ा डीलर है उधर का, ठीक है, तो वो एआई यूज नहीं कर रहे होते, वो जीपीटी से मोस्टली नहीं भी पूछ रहे होते। तो जो पूछ के आते हैं, आप अगर वही चीज आपने करके देनी है जो वो ऑलरेडी उसको वो चीज मिल रही है, तो वो आपको क्लाइंट पैसे नहीं देगा। आपको उसने तब देने हैं जब आप उसका पेन पॉइंट दूर करेंगे। ठीक है। मुझे ये बताओ कि मेरे ख्याल में अभी अगर आप बता सकते हो मुझे कि क्लाइंट अप्रोच कैसे करेगा, क्योंकि अपवर्क, फाइवर 2 मशहूर है, लेकिन उसमें भी काम ठंडा है, और एक दफा बुरी रेटिंग आपकी आ जाए ना तो फिर बंदा ठप हो जाता है किस्म का। अच्छा, फाइवर और अपवर्क के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म ना ब्रोकर के लिए। अच्छा, उसमें जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं ना, तो उनके आप जाकर प्रोफाइल देखेंगे, किसी ने 17 प्रोजेक्ट किए हैं, 100 के स्पेंडिंग, 100 के डॉलर स्पेंडिंग, किसी ने 20 30 40 प्रोजेक्ट किए हैं, 500 के स्पेंडिंग। जो क्लाइंट होता है ना वो इतने प्रोजेक्ट्स नहीं करता पहली बात, और इतनी स्पेंडिंग नहीं करता। वो एक ही जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 1-2 प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें पूरी जिंदगी फना कर देते हैं। तो ये जो इतने स्पेंडिंग वाले है कौन? ये ब्रोकर है। ये क्या करते हैं, उधर से
पकड़ते हैं प्रोजेक्ट और इधर सस्ते में कराते हैं। अब जैसे यूएस मार्केट है ना, वहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं ना, वो ग्रेजुएट होके जाता है तो उसकी 7 से 8 हज़ार डॉलर पे लग जाती है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में 25-30 हज़ार लगी, अच्छा, उसकी 6 से 8 हज़ार डॉलर उसकी पे लगी। ठीक है। तो उसको अभी काम नहीं आता होता। अब एक काम उसने 8 हज़ार डॉलर का पकड़ा और उसने इधर करा लिया 1,000 डॉलर में। ये काम पहले चल रहा था एआई से पहले। अब बीच में ब्रोकर भी हर्ट हो गए, उनको अभी आगे से काम नहीं मिल रहा। दूसरा, ले ऑफ्स बाहर के मुल्कों में इतने ज्यादा हुए हैं कि जो बंदे कमा रहे थे ना 200 के पर एनम सैलरी डॉलर में, वो ले ऑफ हो गया। अब वो मार्केट में कम पैसों पे भी काम करने को तैयार है। पहले उधर ये था, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई उनके डेवलपर्स की कम थी। वो काम एक तो ऑफलोड होता था, वो ऑफलोड होने के लिए बीच में ब्रोकर आ जाते थे। अब क्या हुआ है कि डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो गई है। सप्लाई में वो बंदे भी आ गए जिनको कोडिंग नहीं आती। वो जैसे नेरी में शापर आते ना, अब ऐसे ही आम बंदे भी कोडिंग में पड़ गए, उनको पता है वाइब कोडिंग करनी है, ये चीज बन जानी। खैर इंजीनियरिंग पार्ट तो एक डिफरेंट चीज है, वो जारी बात लर्निंग करनी पड़ेगी। पर अगर तो आपने एआई के दौर में लर्निंग करनी है ना, तो आपको बेसिक चीजें जरूर आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए फ्रंट एंड कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए बैक एंड कैसे काम करता है, आपको डिप्लॉयमेंट का पता होना चाहिए। उसके अलावा बेसिक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। इसके अलावा आपको डाटा स्ट्रक्चर जरूर आनी चाहिए। फिर आपको बेसिक इंजीनियरिंग पार्ट का पता होना चाहिए, पिलर्स का। फिर आप वाइब कोडिंग सही से करवा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसी प्रोडक्शन लेवल की कोई चीज़ नहीं बना सकते। आप रंग रोगन जरूर कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन लेवल की नहीं होगी। नहीं, अब आपने फॉर फाइवर की बात की कि ब्रोकर होते हैं, तो क्लाइंट नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को बताना चाहें, एक बंदा 6 सेमेस्टर गुजार चुका है या ग्रेजुएट हो चुका है, उसने कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, फॉर एग्जाम्पल बस FIB भी बना लिया, वो भी टीचर ने बोला चाहिए बना लो, तो लेक्चर उसने बनवा लिया जो भी काम है। तो रियल टाइम जो एप्लीकेशन वो काम करने का प्रोजेक्ट करने, वो कैसे करेगा? वो बचवा देना जरा। पहला तो मेरा आपसे सवाल है कि फॉर एग्जांपल आपकी ना एक शॉप है बाजार के अंदर कपड़े की, और आप उसमें से महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं आपसे बिजनेस गेट करूँ, कैसे करूँगा? मेरे पास क्या वे आउट होगा? एक ही वे आउट है कि मैं आपको कोई पेन पॉइंट दूर करूं। आपकी जो लाख सैलरी है, आज लाख रुपए कमा रहे हैं, उसको मैं 2 लाख कर दूं। 2 लाख जब करूंगा तो मैं कहूंगा भाई 35,000 मुझे भी दे। ठीक है। या मैं उसको कोई यानी कि उसको एक्चुअल उसके बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड करूं। सही है। एक तो तरीका ये आप इन्वेस्टमेंट कर लो, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। कर तो सब सकते हैं लेकिन जिसके पास पैसे हैं। दूसरा ये है कि मैं आपके पास जाऊं, मैं आपको कहूं यार आपका जो काम है ना वो कपड़े का, आपके महीने के कपड़े बिकते हैं 50, एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं इसको 200 पे लेके जाऊंगा, मेरे साथ कोई डील कर लो। अब मेरे पास, मैं उसको सोशल मीडिया पे मार्केट करूं, मैं उसकी SEO करूं, मैं उसको GPT में मशहूर कर दूं, मैं उसको गूगल पे वो मैप लगा के उस पर रिव्यूज ले आऊँ और उसकी वो कोई भी सर्च करे कि मैं T-शर्ट लेना चाहता हूँ नियर मी, तो गूगल पे वो बंदा रिकमेंड हो जाए, उधर से क्लाइंट आने लग जाए। तो अगर मैं उसको 3 महीने का टाइम दूँ, 3 महीने में उसके पास क्लाइंट्स बढ़ जाए तो वो मुझे पैसे। एक डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ऑलरेडी कमा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो अब मैं डॉक्टर से भी बिजनेस गेट कर सकता हूँ। उसको कहूँगा भाई तेरे क्लाइंट्स बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी। अच्छा। मैं उसको मैप पे पिन करूंगा, उसकी वेबसाइट बनाऊंगा, उससे सोशल मीडिया बनाऊंगा, अपने जो AI एजेंट्स बनाए हैं उनको लगा दूंगा भाई इनकी रोज पोस्टिंग करो, उसके फिंगरप्रिंट्स बढ़ाओ। GPT पे सब कोई सर्च करेगा मुझे इमरजेंसी है, डॉक्टर चाहिए स्किन केयर का या फलां चीज़ का, वो डॉक्टर रिकमेंड होगा जो मैं जिसको मैं बूस्ट कर रहा हूँ। तो जब उसके पास उसको पैसे आएंगे तो मुझे क्यों नहीं देगा? अब सॉफ्टवेयर में भी यही चीज़ चल रही है कि ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं, उनके अंदर ना बड़े सारे गैप्स हैं। जैसे
कि कोई भी चीज़, गोल्ड है, गोल्ड कानों से निकलता है और फिर जाता है एंड यूज़र तक, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके अंदर कानों से Multiple layers हैं उसमें। लेयर्स हैं, और जो आगे बंदा बैठा है उसको व्हाट्सएप से आ रहा है कि ये गोल्ड जो है ना पीडीएफ में आ रहा है, कोई उसे वैसे मैसेज कर रहा है, उसको इतने रेट्स आ रहे हैं, उनमें से चूज करके उसने एक बंदे के उधर आप ये फिट कर सकते हो, जो कहेगा यार मार्केट में इतने का है, ये तुझे इससे भी सस्ता दे रहा है, इससे ले ले। तो गोल्ड वो ग्रामों में लेना है, उसको एआई जब फायदा देगी तो वो मुझे क्यों नहीं फायदा देगा? अगर उसको मेरी वो एआई एजेंट यूज करके कोई लाखों का अगर फायदा हो जाता है तो मुझे वो लाखों के फायदे में से 1 लाख भी नहीं देगा महीने का, देगा ना? तो आपने बेसिकली अपनी जो जजमेंटल पावर है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग तेज करनी है चीज़ों को परखने की कि इसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये मुझे पैसे दे। जैसे मैंने कपड़े वाली एग्जांपल दी, हर चीज से पैसे निकाल सकते हैं आप। मुझे एग्जांपल दें, आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर लूप होल क्या है। वो ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि जो आम मॉडल मुझे बता रहे हो अर्निंग का, वो ये है कि आप अप्रोच करोगे किसी को कि आपके बिजनेस में ये फला है और मैं इसको दूर करूंगा तो ये आपको प्रॉफिट और वैल्यू एडिशन हो जाएगी। और पहले क्या होता था, अपवर्क, फाइवर में कि क्लाइंट भी बात कहा तो उसमें पोस्ट करता है। वो उसका तरीकाकार ये है कि क्लाइंट वो उसको घेरने का तरीका यही है कि आपकी ना एसईओ, अब आपने वेबसाइट पे हेल्थ की प्रोडक्ट्स लगाई, हेल्थ केयर के आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका लगा दिया। अच्छा। आपने गिटहब पे 100 डे चैलेंज किया, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट्स डिफरेंट किए हैं, उसके अंदर आपने बीच में हेल्थ का डाल दिया। ठीक है। आपने एजेंट्स बनाए, उसमें हेल्थ का डाल दिया। आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट किया, उसमें हेल्थ का डाल दिया। अब एक क्लाइंट है, मुझे कोई हेल्थ का सिस्टम बनाना है। अब मैं सर्च करूंगा, जीपीटी पे करूंगा, डीपसीक पे करूंगा, गूगल पे जाकर करूंगा। अब वो रिकमेंड किसे करेंगे? जिसका फिंगरप्रिंट्स नेटवर्क ज्यादा है, जिसने क्योरा पे भी अर्नी डाली है, रेडिट पे भी अर्नी डाली है, उसने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गिटहब पे इतनी। जब गूगल ये जो आजकल गूगल ये जीपीटी वगैरह देख रहे हैं ना, वो इन सिग्नल्स को देख रहे हैं। अगर आपने ये काम किए हुए हैं, उसको रिकमेंड करेगा यार इसने बहुत काम किया हुआ है इधर उधर इधर, तो वो क्लाइंट चल के आएगा। अगर आपने एसईओ, इसको एसईओ जीओ के अंडर कह लें, अगर आपने ये काम किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसके अंदर ले आए, तो ये आपने काम किया है तो चल के आएगा। जो चल के आता है ना बंदा, उसको आप जितने मर्जी पैसे चार्ज कर सकते हैं। जिसको आप अप्रोच करते हैं ना, आपको थोड़ा सा कम पैसों पे काम करना पड़ता है। अच्छा, तो इसके लिए आपने अगर लेट से ये जो वेबसाइट्स आपने बनाई है उसका आपको प्लस पॉइंट मिला है, या जितना भी आपने अपना नेटवर्क जाल बिछाया है मल्टीपल जगह, बिल्कुल उधर से पिछले दिनों एक बंदा था सऊदी अरब का, तो वो सीईओ था, उसने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कोई चीज बनाई और उनके डेवलपर फंस गए। तो मैंने उस चीज पे काम किया हुआ था और जीपीटी से पूछा, क्लाउड में उन्होंने रिकमेंड किया कि पाकिस्तान में ये बंदा है जिसने ना इन चीज़ों में पंगे ज़्यादा लिए हैं, इससे कॉन्टैक्ट करो। वो मेरे व्हाट्सएप पे आया, उसने कहा मुझे फिक्स कर दे। और मुझे तो उसने ये भी कहा कि भैया तू फिक्स कर देना, मैं तुझे सऊदी अरब बुला लूंगा और तुझे इतनी सैलरी। मैं कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी तेरे से अच्छे क्लाइंट्स हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का काम करना ये मजे की बात है कि आप घर पर बैठ के काम कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। और हकीकत बात है, मुझे क्योंकि मुझे काम आता है ना, मुझे रिसेंटली जो लिंक्डइन था ना, उसमें हर वीक 2-3 बंदे आते थे गोरे कि भाई आप हमारे लिए काम करो। इवन के मुझे व्हाट्सएप पे इधर उधर मैसेज आते रहते हैं। तो जाहिर बात है हर बंदे ने अपना फायदा देखना होता है। तो मैं फिलहाल तो जाहिर बात है मैं ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बंदों के साथ काम नहीं करता। गुड हो गया यार। ये आपने लेट्स से देखे ना, हम ग्रेजुएट की बात करते हैं कि सबसे पहले स्टेप्स अगर आप मुझे बताना चाहें ना कि अर्निंग करने के एआई के दौर के अंदर, कि इस तरह आपको रेफर किया जा रहा है ना, इस तरह उसमें पहली एक चीज जानने वाली है। देखो, एक चीज जो ना ज़हन में बिठा लेनी है, आपने ना पैटर्न का हिस्सा नहीं बनना कभी भी। अच्छा, उसकी एग्जांपल दें किस तरह? देखें, पैटर्न से हमेशा आप पैटर्न से हट के चीज करेंगे ना, तो
वो क्लाइंट लेता है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था पिछले दिनों मेरे पास एक एप्लीकेशन लेके आया, उसके अंदर वो AI हेल्थ केयर की थी, उसमें आप अपनी रिपोर्ट्स ऐड कर देते हो, दवाइयाँ ऐड कर देते हो, उसकी बेस पे सजेशन देते हैं। जब वो लेके आया ना, मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा ये मेरे मोहल्ले के लड़के ने ना महीना पहले इस तरह सेम बनाई। अब हुआ क्या, उसको भी चैट जीपीटी ने मशवरा दिया कि ये बना, इसने भी पूछा, उसने भी यही मशवरा दे दिया। तो वो अभी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर सेम टाइप की 2 ऐप्स हो गई ना। तो इसका मतलब है इंडियन मार्केट पड़ी है, वो पैटर्न का हिस्सा आ गया। दूसरा एग्जांपल के तौर पे आप देख लें, जो कर्सर आया, कर्सर एक पैटर्न से हटके चीज थी। कभी भी AI ये नहीं कह सकता भाई कर्सर बना दो, ठीक है ना। या आप मार्केट में जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फेसबुक है, तो फेसबुक आज आप पूछें, कभी ये नहीं कहेगा भी फेसबुक बना दो। जब फेसबुक नहीं था तो आया, पोस्टिंग पहले नहीं होती थी तो फिर हुई। ये पैटर्न से हटके काम आपने किया। ऐसी चीज जो AI नहीं सोच के बता सकती। आपने उस AI के लूप से बाहर निकलना है, उसके कुएं से बाहर निकल के डिसीजन मेकिंग करनी है, अपनी वो जजमेंटल पावर, थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आप AI ईरा के अंदर कमा सकते हो, अदरवाइज आपके लिए कोई जॉब नहीं है। अच्छा, वैसे आप जो ग्रेजुएट्स आजकल हैं, इंटरेक्ट शायद आपका होता होगा एट सम पॉइंट, तो आपको क्या मैसेज मिलता है? रिसेंट अगर 2025 की, 26 की, 24 की बात करें, जब AI आया है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं? पहली गलती ये है कि क्योंकि AI आ गया और वाइब कोडिंग से एक ऐसी वेबसाइट खड़ी होती है जिसमें रंग रोगन भी है, फंक्शनैलिटी भी है, तो उन्होंने उस चीज को लर्न करना ही बंद कर दिया। मतलब मैंने कहा था ना कि अगर आपने अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको आर्किटेक्ट का पता होना चाहिए, फ्रंट एंड क्या कर सकता है, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या उसके मतलब प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, बैकएंड में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, डेटाबेस क्या चीज होती है, इसके ये ऊप क्या है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो नए बच्चे मार्केट में आ रहे हैं उनको जब उनको प्रॉम्प्ट से चीज बन जाती है तो वो ये चीज जानने की कोशिश नहीं करते। मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, पिछले दिनों मेरा एक एक्सपो एग्जीबिशन में जाना हुआ, मुझे उधर इनवाइट किया गया था। मैंने प्रोजेक्ट चेक किए, बच्चों के इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, तो मैं उनसे पूछता था कि भाई इधर आपने कौन सी डेटाबेस यूज की, उनको डेटाबेस का नाम नहीं पता। उनको मैंने पूछा यार ये तुमने Next.js में बनाया है या तुमने React.js में बनाया, उनको ये नहीं पता, टेक्नोलॉजी भी नहीं पता। तो सारी वाइब कोडिंग है। तो ये जो वाइब कोडर है ना, अकेले वाइब कोडर जिनको आर्किटेक्चर आता पता ही नहीं, ये नहीं कमा सकते, इनके लिए वो कमाई के रास्ते बंद है। अच्छा, तो जो जिनको ये आर्किटेक्चर पता होता है वो उस हिसाब से AI को गाइड करते हैं और वो चीज बनवा लेते हैं जो क्लाइंट नहीं कर सकता। सही हो गया। यानी अगर आपने बताया कि प्रोग्रामिंग, ऊप, डाटा स्ट्रक्चर्स, ये आपने बताया, उसके अलावा डेटाबेस हो गया, आपको फ्रंट एंड बैक एंड के बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, डेटाबेस की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी हद तक आनी चाहिए। ये आपको एल्गोरिथम जीपीटी में, लेकिन आपको बेसिक आते होंगे तो आप उसको उस तरीके से समझाओगे जिससे किसी क्लाइंट का पेन पॉइंट दूर हो जाएगा, अदरवाइज आप पेन पॉइंट नहीं दूर करने के काबिल होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप के पास कोई बंदा आता है या कोई लिंक बनता है, रेफरेंस बनता है कि यार इसको कुछ सिखाओ यार, ये कुछ करने के काबिल बन जाए, इसकी ट्रेनिंग करो, तो फिजिकली बेशक आप ना भी करें, उसको स्टेप बता दें कि भाई तू ऐसे कमा सकता है, ये पहला जो तूने ऑर्डर लेना है वो ऐसे लेना है, ये चीजें कर, और फिर ऑर्डर चेक कराता है कि नहीं आता तो फिर मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। तो जो ऑडियंस हमारी सुन रही है, ठीक है, इतने लोग हैं ना, सबको तो ऑर्डर शायद ना मिले, लेकिन उसमें आपने कितनी एफर्ट पुट करनी है, ये चीजें हैं। क्योंकि अच्छा, पहली चीज तो मैं जो भी बंदा आता है सबसे पहले मैं उसको देखूंगा कि इसके पास जो रिक्वायर्ड स्किल है वो है, पहली टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल में वो हमको मैंने 5 की चीजें बताई हैं, फ्रंट एंड का पता होना चाहिए, बैक एंड का पता होना चाहिए, जो
ऊप का डाटा स्ट्रक्चर का पता होना Database का पता होना चाहिए, database हाँ। का पता होना ठीक है, ये पहली टेक्निकल स्किल अगर उसके पास हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी उसे पता है। अगर नहीं पता तो मैं उससे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी क्लियर करूंगा। वो कैसे क्लियर करेंगे, पहले इस पर थोड़ा बात करें, कैसे चैट जीपीटी पे जाऊंगा, चैट जीपीटी पे कहूंगा कि 100 सवाल लिख के दो हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो मुझे लिख देगा कि पैराडोम कैसे बनाते हैं, हाँ। प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कंपोजिट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वो इस तरह के 100 सवाल बना देगा। सिंपल सिंपल बनाएगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, हाँ, रियल टाइम हाँ। बनाएगा। और अगर उसको मैं लिस्ट दे दूंगा, हाँ। और मैं अगर फॉर एग्जांपल वो उतनी की भी सलाहियत नहीं रखता वो बंदा, तो वो पहला सवाल पकड़ेगा इसको के अगर उसको बिल्कुल अता पता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो पूछेगा इसके लिए मैं क्या सीखूं। हाँ। तो उसे बताएगा तुम लूप सीख लो, तुम इफ एल्स सीख लो, एआई से गाइडलाइन ले ले। ठीक है, तो ट्यूटोरियल देखने किसी की जरूरत नहीं है, एआई से आप जो महीनों जाया करने ना, वो आपने अब दिनों पे गेम आ गया है कि आपने वो 100 सवाल भी लिखवा, आपको बेसिक अगर प्रोग्रामिंग आ गई है तो 100 सवाल आपने सॉल्व करना शुरू कर, जहाँ से भूल जाएं वो फुल ट्राई करें, नहीं पता लगता फिर जीपीटी पे जाएं, जीपीटी के पास उसके सॉल्यूशन बनवाएं और सॉल्यूशन के ऊपर सवाल रेज करें कि यार इसका और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर मेरे ज़हन में तो ये आ रहा है, अपना ना जजमेंटल पावर आपने नहीं लूज होने देनी, अपना दिमाग आपने बंद नहीं करना, उससे पूछते रहना। एक सवाल उसने कर भी दिया है, उससे 1000 तरीके और पूछें, वो 100 सवालों पे टाइम लगा ले, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग दूर हो नहीं। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो पहले सवाल पे पूछना शुरू कर, यार इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो लूप बता देगा, लूप सीख ले। हाँ हाँ, वो आपको पेन पर बता देगा भाई हाँ ये इश्यूज है। अच्छा, पहला मसला हो गया दूर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स इट, टेक्निकल दूर हो गया। ठीक है। दूसरा जो हो गया ना नॉन टेक्निकल काम, कि हमने क्लाइंट के पास कैसे जाना है। हाँ क्लाइंट के पास सही पैसे देते गोरे ही हैं, ठीक डॉलर्स में, पाकिस्तानी थोड़े तंग भी करते हैं। हाँ, तो अगर तो आपने उनको टारगेट करना है तो टारगेट के वेज क्या हैं। पहला वे ये है कि उस बंदे का फोन नंबर हमें मिल जाए, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कॉल कर दें, पहला तरीका, इसको कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। अब वो नंबर आएगा कहाँ, वो भी कहाँ से आएगा वो भी बताता हूँ। अच्छा, पहला तरीका तो हो गया कि कोल्ड कॉलिंग कर लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे हेल्थ केयर के सिस्टम में की नीश में बहुत एक्सपर्ट हूँ, इसके सॉफ्टवेयर में काफी सारे बना चुका, तो मैं पहले हेल्थ केयर वाले 1000 के बंदे कलेक्ट करूंगा, उनका डाटा वो कहाँ से करता हूँ वो मैं बताता हूँ। वो 1000 बंदों की ईमेल गेट करूंगा, ईमेल कोल्ड ईमेलिंग करना शुरू कर दूंगा। उस ईमेल में उसको कहूंगा क्या कि भाई तुम ना, उसका सर्च करूंगा बिजनेस की, उसको कहूँ तुम इस रेंज में कमा रहे हो, मैं तुम्हें इस रेंज में जा सकता हूँ। सही है, कहते हो तो एक कॉल हो जाए। हाँ। अगर मैं आपको मैसेज करूँ व्हाट्सएप पे, आप वैसे बहुत प्रोफेसर बहुत बिजी हैं, मैं आपको कहूँ आप 100 रुपये कमा रहे हैं, मैं आपको 200 पे ले जाऊंगा, कहते तो बताऊं आप ना करेंगे, किसी को पैसे कोई भी नहीं करेगा। आपने कोल्ड ईमेलिंग में भी ये करना है, कॉलिंग में भी कहूँ बताऊं, अगर तो जारी बात जसूस होगा तो पूछेगा, जब पूछ लिया फंस गया फिर। हाँ, फिर आप गार्ड है, उसके बाद चलना है। हाँ, आप सही है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर आते कहाँ से, कुछ एक तो थे पब्लिक नंबर कभी काम नहीं करते, पब्लिक ईमेल्स भी काम नहीं करती। सही है। अपोलो एक टूल है, हंटर है, कॉन्टैक्ट आउट है, अच्छा, और क्या कहते हैं लूशे है, और सीमलेस है। इसको ये लीड जनरेशन का टूल है, इसके अंदर लोगों के पर्सनल फोन नंबर, पर्सनल ईमेल पड़ी होती है। अच्छा, जब आपका चलता हुआ फोन नंबर क्या है वो मेरे पास आ जाएगा। एक सीईओ है, उसका चलता हुआ फोन नंबर मेरे पास आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इधर अलफते माल एग्जांपल है तो नहीं उकाड़ा में, अगर है तो उसका सीईओ का नंबर मेरे पास आ गया, पर्सनल नंबर। हाँ, उसको मैं कहूँ यार तुम इतना कमा रहे हो, मैं तुम्हें इतना करके दे सकता हूँ, सारी बात वो करूंगा एआई एजेंट्स बना के, सॉफ्टवेयर डेवलप करके। चैनल तो यही होगा, सारी बात है वो उसने स्केल करना है तो वो आईटी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होना है। ठीक है। हाँ, तो ये सीन है कि कोल्ड कॉलिंग है, कोल्ड ईमेलिंग है। बस उसके बाद फिर आपने नहीं ये तो दो थे ना, ये कोल्ड ईमेलिंग कोल्ड कॉलिंग में तो आप उसके पास जा रहे हो। हाँ, तीसरा आप है कि सोशल मीडिया पे ऐड चलाओ, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐड पे ना आप उसके इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो, और उसमें ज्यादातर विंडो शॉपर आते हैं, जिन्हें चस्का पार्टी होते हैं वो। ठीक है, ये तरीके हैं जिसमें ना
आप क्लाइंट को रीच कर रहे हो किसी हद तक, फिर क्लाइंट आपको रीच करे, उसमें आप एक सोशल मीडिया ऐड लगा सकते हो, एसईओ कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे एसईओ है, इससे बेटर वे नहीं है। आपकी सोशल मीडिया पे उस तरह की पोस्ट पड़ी है रेलिवेंट, जो वो चीज बनवाना चाहता है, अच्छा, वो उस नीश के रिलेटेड बातें पड़ी हैं, तो वो आपके पास आता है, या आप उसके पास जाते हो या वो आपके पास आए। आपके पास दोनों चैनल अवेलेबल होने चाहिए एट अ टाइम। ये कीमती और चीज़ है। हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को कहूंगा भाई एक अपनी वेबसाइट बना लो और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे, डेली नहीं तो मंथली बेसिस पे अपडेट करना शुरू करें, और उसमें ब्लॉग सेक्शन बनाएं, अपने पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं वो उसकी एसईओ करें, एसईओ जीईओ एईओ करें, तो क्लाइंट खुद चल के आने वाला एक रास्ता खुल जाएगा। फिर चल के जाने वाला तो आप ईमेल मिलेगी, उस पर कहानी डाल ही लेंगे। हाँ, अल फतेह का सीईओ का नंबर मुझे मिल जाएगा, मैं कहानी खुद ही डाल लूंगा। सही हो गया। अच्छा, तो जो एजेंट्स आपने बनाए हुए हैं जो कि ऑटोमेशन, क्योंकि ना पूरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन तक जाती है ना, हाँ। आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ले ऑफ करती हैं ऑटोमेशन की वजह से कि भाई ऑटोमेशन होगी तो हमें उन लोगों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपने भी अपने सारे काम को ऑटोमेट लगाया हुआ है, तो ये किस तरह करते हैं वैसे, इसका थोड़ा आइडिया दे दें, एजेंट्स वगैरह बना के, क्योंकि ना क्लाउड में अपने एजेंट्स बेचता है ना, सब्सक्रिप्शन उसकी है। तो जो आपके एजेंट्स बने हुए हैं, तो आपने भी खुद बनाया कि सब्सक्रिप्शन लिया, क्या किया है? अच्छा, सबसे एजेंट में ना पहली दो चीजें होती हैं, एक होता है एलएलएम। एलएलएम कह लो दिमाग है, हाँ, जिसके जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है, ये चीज अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, तो वो एलएलएम उसके दो तरीके हैं, या तो आप उलामा करके उसको लोकली डिप्लॉय करते हो, कोई कॉस्ट नहीं आती, सिर्फ आपके पीसी यूज हो रहा होता है, उसमें जीपीयू अच्छा चाहिए होता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आप जाके जीपीटी से क्लाउड से एलएलएम लेते हो, तो एलएलएम आ गया, उसके ऊपर हार्नेस है। हार्नेस कैसे क्रिएट करनी है, वो थ्रू Na10 एक है, Na10 पे भी उस पे वर्क फ्लोज बनते हैं, उसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा एजेंट ना रोज मेरी पर्सनल ब्रांडिंग करे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वो डेली एक पोस्ट भी करेगा, ठीक है, हाँ, खुद कंटेंट राइट भी करेगा। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा कि ऐसी टॉपिक चूज करना है, मैं किस टॉपिक पे करनी है। मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आज मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के में हेल्थ केयर के में मोबाइल एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, ठीक है। अगले दिन मैंने वेबसाइट को डिस्कस करना है, अगले दिन मैंने डेव की थोड़ी चीजें छेड़नी है, कीवर्ड्स उसके, उसकी फोटो वगैरह भी छेड़नी है, ठीक है। तो अब पहले तो आपने देखना रियल में मैं काम कैसे करता हूँ, रियल में जो मैं पोस्टिंग करता हूँ वो मैं करता कैसे हूँ। हाँ। सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द की पोस्टें देखते हैं, जो आपके रेलेवेंट बंदे होते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं भी सॉफ्टवेयर, हाँ। वो किस तरह के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। अच्छा, करने के बाद उधर से मैं लेता हूँ एक आइडिया। अच्छा, या तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा, थोड़ी टोन चेंज कर दूंगा, रंग रोगन चेंज करूंगा फोटो के। पहला तरीका हर बंदा ये करता है। दूसरा उसके अंदर थोड़ी जिद्दत ले आता है, उसका थोड़ा सा यही हेल्थ थी तो मैंने उसके अंदर डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी डाल दी, मतलब उसने तो इतना काम किया था उसमें एक फीचर मैंने और अच्छा, ये मैं पोस्टिंग के लिए 2-3 मेथड यूज करता हूँ, इनको मैंने अब एआई को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा Na10 को अगर मैं यूज करूँ तो पहला तो सर्च वर्क होगा ना, तो सर्च वर्क क्या होगा कि उसको मैं लिंक्डइन के 5-10 अकाउंट दूंगा, उसको कहूँगा भाई इनको तूने एनालाइज करना है, ये बंदे असली सही पोस्ट करते हैं, इनको वो जब ले आएगा वो अब फिर वो उनकी पोस्टें और मेरी पोस्टों के क्या क्या टाइटल है वो उठाऊंगा, दोनों उठा के मैं भेजूंगा एलएलएम को, उसको बताऊंगा भाई एक टॉपिक अब सिलेक्ट कर, इनको देख ले, मैंने ये की हुए, इससे हट के तूने अब बताना है। मैंने कल मोबाइल का किया था, आज फिर मैं मोबाइल का तो नहीं करूंगा। अब उसकी बेस पे वो एक टॉपिक सिलेक्ट कर देगा, उसका कंटेंट भी लिख देगा। अच्छा, अब जीपीटी को कह के पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने डिसीजन मेकिंग पहला स्टेप पे करवा ली कि टाइटल क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। अगले स्टेप पे आपने वो क्या करते हैं, उसी कंटेंट को देते हुए इसके रेलेवेंट और अपने कंपेटिटर की पोस्ट फोटोज देते हुए इससे मिलती जुलती
अच्छी ब्रांडिंग, मेरी ब्रांडिंग को फॉलो करे, ये मेरी डिजाइन लैंग्वेज है, इसको फॉलो करते हुए एक फोटो भी जनरेट कर ले, वो भी होगी। तीसरे स्टेप पे मैं कहूंगा फिर लिंक्डइन पे ये पोस्ट लिंक्डइन पे भी कर दे, उसके एक कनेक्टर बना दूंगा और नोड बना दूंगा, कहूंगा फेसबुक पे भी कर दे। अब वो डेली उसके, अब वो जो N8N का मैंने वर्क फ्लो बना दिया, उसके अंदर स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स पे कोई ना कोई टाइटल गेट हो रहा है, इमेज क्रिएट हो रही है, पोस्ट हो रही है। अब मैं उसको कह दूंगा भाई डेली रोज बस 10 बजे चलना है, वो रोज सुबह 10 बजे पोस्ट बड़ी होगी और यूनिक होगी। हाँ ये है। तो ये एक काम था जो मैंने एआई को हैंड ओवर कर दिया। इसी तरह हर बंदा अपने अपने कामों को देखे, उसमें जो आपके रेपिटेटिव टास्क हैं, उसमें आप जिसमें आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना, वो आप एआई के हैंड ओवर कर सकते हो। जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं है उसमें एआई की जरूरत नहीं। एआई हेल्प जरूर करेगी लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर भी करेगी। आपके ख्याल में और क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ? आज जो है ना, कोई बंदा फ्रंट एंड इंजीनियर है, उसके लिए कोई जॉब नहीं, फुल स्टैक की जॉब नहीं है कसम की, फुल स्टैक भी नहीं। आपको अपने सीवी हर जगह से ये टाइटल हटाने हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही अपने आप को लिखना है, जिसको हर चीज आती हो, जिसको बैकएंड, हाँ बिल्कुल, अब वो होना है आपको, अदरवाइज आपकी जॉब गई। मेरे ख्याल में ना एक चीज जो बतानी चाहिए वो ये है कि आपको ना कोई एक नीश सिलेक्ट करनी चाहिए और उस नीश को भी तोड़ना चाहिए और उसके अंदर रिसर्च वर्क करनी चाहिए। अच्छा, मुझे नुमान भाई बताएं कि अभी जिस स्टेज पर आप हैं, आप अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हो ताकि ज्यादा इनकम हो, ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा डेप्थ हो, ठीक है, कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो ये बताएं जरा। तो मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपने आप को अपनी लर्निंग कैसे बढ़ाता हूँ, अपने आप को ग्रो कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी इस टाइम जो फील्ड है ना, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और साथ में एआई एजेंट्स है। अच्छा, अब मैंने इसको इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बहुत बड़ी कम्युनिटी, ट्विटर को डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, और जो इसकी न्यूज है उनको भी फॉलो किया हुआ है और अपनी नजर रखता हूँ कि आज नया क्या है। अच्छा, आज नई कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, प्रोडक्ट हंट एक वेबसाइट है, वहाँ पे नई नई प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। तो एक ट्रस्ट MRR है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होती हैं, तो उन पे नजर रखता हूँ। उधर से मुझे पता लगता है कि एआई में ये भी चीज पॉसिबल होगी। वो सारी बात जो पॉसिबल होगी है वो आवाम को साल बाद ही पता लगनी होती है, आपको उस दिन पता लग गई। आप उसकी बेस पे अच्छी एक प्लानिंग कर सकते हो कि मैंने ये चीज लर्न करके ये प्रोडक्ट बनानी है और ग्रो करना है। अच्छा, और जिस तरह का क्योस है ना एआई का, मैंने बहुत सारे सीईओज को सुना है, पाकिस्तानी सीईओज, वो कहते नहीं है पर वो जानना चाहते हैं कि ये क्लाइंट्स आस्ते कम होते जाएंगे उनके। किसी कोई कंपनियां 5 क्लाइंट्स पे चल रही है, वो हो सकता है कि साल बाद 3 रह जाए, 2 रह जाए। तो हर कंपनी चाह रही है कि हम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हों। कहता कोई नहीं है, फील उनके अंदर फीलिंग है कि ये क्लाइंट्स जो है ना डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं। तो अगर तो उनको उधर से सस्ते में काम मिल गया, जारी बात है एआई काम को सस्ता करी जा रही है, तो क्योस है, तो क्योस की वजह से एक किसी को कोई पता नहीं है मार्केट में क्या होना है, किसी को कोई पता नहीं कल क्या होना है, ठीक है। उस क्योस की वजह से प्रोडक्ट्स का इरा स्टार्ट हो रहा है कि जिसमें जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना वो प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट किसी चीज का प्रोडक्ट क्यों कैसे बना सकते हैं कि प्रोडक्ट कोई पेन पॉइंट दूर करे, वो पैसे दे सकती है। लेकिन प्रोडक्ट तो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह गया। हमने बस आपने पेन पॉइंट ढूंढना है, बनाना एक दिन में ही है, फेबल 5 यूज है। अच्छा यार, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो हमें थोड़ी सी जगह चेंज करनी पड़ी है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है पॉडकास्ट फिनिश होने वाला है। जो ले ऑफ्स वाले लोग हैं जो विक्टिम बन चुके हैं, ठीक है, एआई के आने की वजह से, और जो स्टैटिक रहे जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया, या जो इंडस्ट्री जिसको समझती है कि भाई हमारे काम के नहीं है, ठीक है ना, ऑटोमेशन हुई, उन्होंने कहा भाई आपकी जगह हमारे पास नहीं है। अब वो काफी ज्यादा तादाद में लोग हैं, तो वो
कैसे बिल्ड करें? जिस तरह आपके पास क्लाइंट है, जैसे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अर्निंग कर रहे हैं, तो क्योंकि वो यकदम जीरो पर आ गए ना, अब उनके पास बैकअप के लिए कुछ था नहीं था, व्हाट्सएप, हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो ऐसे लोग क्योंकि एक्सपीरियंसड हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक फोटो यानी पोस्ट बनाता था एक बंदा किसी के लिए, ठीक है, और वो अब चैट जीपीटी भी बना के दे रही है, उसके कलरिंग स्कीम तो कमोबेश सेम होती है, ठीक है। अब वो अगर बंदा भी वही चीज बना रहा है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं, कोई दिमाग यूज नहीं उसने किया, सेम टू सेम ही पोस्ट बना देता है, तो फिर उसको एआई रिप्लेस करेगी और वो उसमें आगे ग्रो नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको यूनिकनेस अपने काम के अंदर लेके आने, जो पैटर्न चल रहा है उससे बाहर आना चाहिए। क्लाइंट उस चीज के पैसे पे करेगा जो वो नहीं कर सकता, तो ये आपने उसके अंदर ये गुड़ डालना है कि वो ऐसी, अगर फोटो एडिटर हो ऐसी फोटो एडिट करो जो कि एआई में इस्तेमाल नहीं है। इवन के ये जो आप लोगोस देखते हैं, हाँ जी, अब एआई जो भी लोगो बना के design.com की वेबसाइट पर लोगो 1 मिनट में 50-100 बना देती है, तो वो लोगोज अब और उसको कंपेयर कर लो आप फेसबुक के लोगो से, तो कभी भी एआई फेसबुक का जो एक टाइम था फेसबुक का लोगो नहीं था, बाद में किसी ने बनाया, तो अब ऐसा लोगो बनाना है जो पहले इस तरह का ना हो, तो एआई ये नहीं करती, वो कमोबेश बना के देती है, एवरेज सा बना के देगी। इसी तरह कर्सर का लोगो, तो कभी भी कर्सर का लोगो नहीं बना देती, या प्लॉट का लोगो देख लें तो वो एआई नहीं बना के देती, वो इसमें पता लगता है कि दिमाग यूज हुआ है। इस तरह N10 का देख लो, ज़ैपियर का देख लो, make.com का देख लो, जितने भी लोगोज हैं, तो अपने काम में यूनिकनेस लेके आनी जो एआई ना कर सकती हो। तो जो जिनको लेफ हो चुके हैं उनको थोड़ी सी अपनी लर्निंग इनहांस करके अपने अंदर जजमेंटल पावर लेके आनी है। दूसरा, अभी जितने भी लोग हैं वो सरवाइव करेंगे जो कि नीश एक्सपर्ट हैं, जो कि बिजनेस को प्रॉपर जानते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। एक तो होता है ना कि एक टिकट आई, आपने वो मक्खी पे मक्खी मार के कहा मैंने रिजॉल्व कर लिया, मेरा काम खत्म, ऐसे नहीं अब चलेगा। आपको उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, साथ में बिजनेस कैसे रन हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, फिर जाके आप सरवाइव कर सकते हो। ये जजमेंटल पावर क्या बड़ी बात करते हैं, थोड़े एग्जांपल से बता सकते हैं कि क्या बुला है? जजमेंटल पावर ये है कि देखिए, अगर एक फॉर एग्जांपल चीज़स है, चीज़स का एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है एजेंट नहीं कोई लगा हुआ, उधर जो भी यूजर जाता है उसको जाके काउंटर पे जाकर ऑर्डर देना पड़ता है, ईद वगैरह पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है। अब पहले तो पूरे बिजनेस को समझना होगा कि ये ब्रांचेस कितनी है, किस तरह काम करती हैं, मैनेजर किस तरह काम करते हैं। मुझे बिजनेस का नॉलेज हो गया अब, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक पेन पॉइंट मेरे सामने आ गया कि यूजर बड़े रश वाली जगह पे इधर बंदा जलील हो जाता है, मुझे छोटे रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उधर जाऊंगा मेरे 3 घंटे जाया हो जाने, वहां पे मैं गैप ढूंढ लिया। अब उधर मैंने जजमेंट करनी है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इनके बिजनेस को फायदा हो। पेन पॉइंट मुझे पता लग गया है, कैपेसिटी भी पता लग गई। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं उधर कोई एआई एजेंट बोलने वाला लगा देता हूँ, यूजर आता है बोल के उसे कहता है यार ये ऑर्डर है ये कर दे, या कोई चीज बनाने वाली उसमें एआई प्लस रोबोटिक्स का कोई मैं मॉड्यूल डाल देता हूँ, तो वो पिज्जा भी फौरन तैयार करके बंदा भी निकल गया, इधर से ये भी चीज निकल गई, ऑटोमेट होगी। तो अब उनके पास 5000 पिज्जे हैं या लाख पिज्जे आ जाए, वो एक रिक्वायर्ड टाइम के अंदर अंदर ही यूजर को मिल जाना, जितना मर्जी रश जितना होगा, हर बंदे ने जाके अपना कार्ड लगाना, अपना पे करना। जैसे मैकडॉनल्ड है साहिवाल में, उसमें बंदा जाता है तो खुद ही चीजें चूज करके, वो तो बेसिक सा बना, वो एआई उसमें है ही नहीं। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जजमेंटल पावर इस तरह स्ट्रॉन्ग। जजमेंटल पावर कैसे? पहले तो आपको नॉलेज गैदर करना है कि चल क्या रहा है, आपको हर चीज पे नजर रखनी है। जैसे आप जो ट्रेडर्स हैं ट्रेडिंग पे नजर रखते हैं, इसी तरह एआई पे भी नजर रखनी है कि ये क्या क्या इसमें पावर्स आ रही हैं। तो उस नॉलेज को लेना है और बिजनेस की डोमेन को समझना है और उसके ऊपर जजमेंट लगानी कि इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर मैं आपको कहूंगा भाई आप लाख कमा रहे हैं, आपको मैं 2 लाख कर दूंगा, मुझे 35,000 चाहिए, आप देंगे ना? तो ये जजमेंटल पावर। ये जी नुमान भाई ने बड़ी बेस्ट बात किया। तो मैं क्रक्स बताना चाहूँ ना, तो आपने अपने आप को यानी सर्विसेज को क्या सेल करना है, आपने वो जो हुक है ना वो क्रिएट करनी बेसिकली, ठीक है,
कि क्लाइंट आपका पहली लाइन पढ़े ना तो फौरन उसके कान खड़े हो जाए, हाँ यही काम का बंदा है, ठीक है, ऐसे नहीं स्क्रॉल करता जाए, तो ये तो वही रूटीन वाली चीजें है ना। तो इनकी बातों पर अमल करें। और मेरे ख्याल में ऐसा मैंने कोई पॉडकास्ट कवर नहीं किया जिसमें इतनी डिटेल के साथ और आपको हैक्स में से भी बताइए। स्टार्टिंग में हैकिंग से की थी अपने पॉडकास्ट की, तो हैकिंग पर खत्म करते हैं और ये हैक्स पर आप अमल करें। और इसी तरह हम इंडस्ट्री के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते रहेंगे और अच्छी से रहते रहेंगे। विश यू गुड लक। मुश्किल टाइम है लेकिन गुजरेगा अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप उस स्किल के साथ बैठे रहे जिसके साथ बाकी लोगों की जॉब गई है, तो फिर आपको मिलनी भी नहीं वाली, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।